पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आवाम को रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट हमारी खाल उतार रही है। ये सारे हुकूमत वाले किसाई हैं, तो खुदा का खौफ करे, आपने भी मरना है, हमें भी मरना है, जान बचानी है, बच्चों को पालना है कि इनको पालना है। लोग कैसे यहाँ के गोलियां मार देंगे। अल्लाह की ज़ात के बाद जो मामलात होते हैं वो जजों के पास होते हैं, जज भी बिक गए हैं हमारे। फिर ये तो मक्का मदीना में चल जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह के हजूर जाते हैं, सजदा रहे तो या अल्लाह या हमें उठा ले या इनको उठा ले। उम्मत के लिए बात करूंगा ना तो मैं सीधा जेल जाऊंगा। अल्लाह करे मेरी बदवा लग जाए उनको। सीधा सीधा हमारा कत्लेआम किया जा रहा है। बड़ी मोहतबाना गुजारिश प्राइम मिनिस्टर आपसे कह रहा हूँ, आपके दाएं बाएं जो मच्छी छोड़े वाले आपके मिनिस्टर हैं उन्हें दूर करें। ये हुकूमत जो है ना गरीबों को मारने के लिए आई। चंद हजार बंदों ने यह हुकूमत के ऊपर कब्जा किया हुआ। हमारे लिए 4 फोर्सेस बनाई हैं क्योंकि हम चोर डाकू हैं। क्या हम रिज़्क़ हलाल को मारे इसलिए हमारा ये हाल कर रहे हैं? अल्लाह का खौफ है ही नहीं इन लोगों को। अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो ये अवाम के साथ ये सलूक ना करते। ये हुकूमत जो है ना गरीबों को मारने के लिए आई है। अमीरों का क्या ताल्लुक है? रेड़ी गरीब लगाएगा क्या अमीर लगाएगा? ये फट्टा जो है गरीब लगाएगा अमीर लगाएगा? उनको क्या ताल्लुक है? वो तो अपने ऐसे चंद हजार बंदों ने यह हुकूमत के ऊपर कब्जा किया हुआ। तो अब इसका कोई हाल नहीं। इसका हम लोग डरते हैं, निकलते नहीं हैं क्योंकि हमें कोई ये आर्मी ना पकड़ के ले जाए। अच्छा, लोगों इतना डरे हुकूमत का? बहुत ज़्यादा डरा दिया है। हाँ जी, देखें रात को 8 बजे कारोबार बंद करने का क्या मकसद है? हम कमाएंगे नहीं तो कहाँ से? ये देखिए ना क्या हाल कर दिया, फ़कीरों वाला हाल कर दिया है। इतने बड़े बड़े दुकानदार हैं सड़कों के ऊपर आ गए। आप भी डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं हम, लेकिन इनसे नहीं डरते। इनसे नहीं डरते? इनसे नहीं डरते। लोग एहतजाज के लिए क्यों नहीं निकलते? जब इतना पेट्रोल महंगा हो गया, आम आदमी की सकत खत्म हो चुकी, लोग क्यों नहीं जाते? हाँ, दफ़ा 144 भी तो है ना। उसके अलावा मैं अकेला नहीं कर सकता। आप दूसरे 10 बंदों को आप कहेंगे वो नहीं निकलेंगे। पूछे इसके पूरे इसके एक प्रॉपर एक यूनियन और एक चीज़ होनी चाहिए। वो लोग ही डरते हैं। हम उनको तो लगता है कि हम जो लोग हैं हम पेट्रोल महंगा करके बिल्कुल ठीक करते हैं क्योंकि लोगों को कुछ नहीं करते। लोग सेटिस्फाई हैं, लोग खरीदते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपके अफगानिस्तान में 270 रुपये लीटर है, आपके इंडिया में 302 रुपये लीटर है, श्रीलंका में 290 रुपये रेट है। क्या यहीं पे जो अब मुफ्त में पेट्रोल मिलता है, सारा कुछ होता है, यहीं पे ये सारी महंगाई है? ये लोग अपने तो पहले कंट्रोल करें। अपने आप को तैयारे ख़रीद रहे हैं, जहाज़ ख़रीद रहे हैं, गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ये आवाम के बारे में सोचें। हमारे लिए 4 फोर्सेस बनाई हैं क्योंकि हम चोर डाकू हैं। पैरा फोर्स, LDA, कारपोरेशन, थाने वाली पुलिस। क्या हम रिज़्क़ हलाल को मारे इसलिए हमारा ये हाल कर रहे हैं? कमाल है यार। कोई अल्लाह का खौफ कहाँ है? कोई अल्लाह का खौफ है ही नहीं इन लोगों को। अगर अल्लाह का खौफ होता ना तो ये अवाम के साथ ये सलूक ना करते। वो दरअसल चाह रहे हैं कि अवाम जो है ना वो ज़िंदा ही ना रहे। पेट्रोल हमारे मुल्क में नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है। जबकि कहा जाता था गैस के इतने वाफर हमारे पास वो उसका स्टॉक है कि वो ज़ाहिर है कि कभी नामुमकिन कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। ये हुकूमत चाह रही है कि गरीब जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल मर जाए। किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दी जा रही किसी भी चीज़ में। ये पेट्रोल की खाली बात नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं दी जा रही। ये सीधा सीधा हमारा कत्लेआम किया जा रहा है। हमारे स्टॉल जो हैं वो देखें, ये हमारे स्टॉल जो हैं ये उठाए गए हैं, हमारे शेड उतारे गए हैं। वो चाह रहे हैं कि कारोबार ना हो। जब तक ये कारोबार का पहिया नहीं चलेगा, ये चक्की नहीं चलेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कुछ दुनिया को देख लें, चाइना देख लें, जापान देख लें, 11 महीने वो काम करते हैं, सिर्फ 28 दिन छुट्टी करते हैं। हमारे यहाँ दूसरे दिन इलामा इकबाल डे छुट्टी आ गई, कायदे आज़म डे छुट्टी आ गई, लेबर छुट्टी आ गई, फलां छुट्टी आ गई। खुदा के लिए हमें काम करने दें, हमें काम करने दें ताकि हम काम करें, ये मुल्क को तरक्की करे, हमारी कोई दरामदाद बढ़े, कोई बरामदाद बढ़े, को हम भी कोई तरक्की करें, हमारे बच्चे भी सुख का सांस लें। अभी सुख का सांस नहीं ले रहे। और हो कहाँ सुख का सांस लिया जा रहा है? ये तो हमारा गला दबाया जा रहा है। खाना हमें, रोटी हमें नहीं मुहैया की जा रही, गैस हमें मुहैया नहीं की जा रही, बिजली हमें मुहैया नहीं की जाती। इसको सुख का सांस कहते हैं? बीबी मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट से बड़ी मोहतबाना गुजारिश प्राइम मिनिस्टर आपसे कह रहा हूँ, आपके दाएँ बाएँ जो मच्छी छोड़े वाले आपके मिनिस्टर हैं उन्हें दूर करें। और वेल गुड, हर आपको गुड की अच्छी बात दे रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हमें रोज़गार, हम आपसे कर्जा नहीं चाह रहे, हम आपसे कोई रिलीफ नहीं चाह रहे, हम सिर्फ रिलीफ चाह रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, हम अपना काम करें। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। हमने इसी
नज़ाकत की वजह से हमने बाइक चलानी छोड़ दी है, ना गाड़ी ना बाइक कुछ भी नहीं चला रहे, रिक्शे पे आ जा रहे हैं। यहाँ पे पेट्रोल लगना 300 का, रिक्शे पे 150 रुपये हमारा किराया लगता है आने जाने का। जो मामला तो ऐसे मैनेज, घर कैसे मैनेज? घर बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है। निज़ाम इस तरह डिस्टर्ब कर दिए हुए हैं हुकूमत ने, तो अब हमारा बंदा जरा सुकून की रोटी भी नहीं खा सकता, सुकून की रोटी नहीं नहीं खा सकता। तो क्या सोचते हैं हुकूमत के बारे में? हुकूमत अब अल्लाह ये जरा ना नेकी हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है हुकूमत के पास? तो कैसी बात कर रही है? नहीं, हिदायत नहीं है इनके पास, हिदायत नहीं है। नहीं है। गरीब आवाम को मार रहे हैं और क्या। गरीब आवाम तो बड़ी खुश है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, कोई एक बंदा निकलता है? नहीं, आवाम जिन्होंने को पैसे है उन्होंने तो चलाने उन्होंने तो पाना ही पाना पेट्रोल। ये साढ़े बड़िया को नहीं है कि किधर जाए। आप लोग निकलते भी तो नहीं है, क्या कितने निकल के जाइए? कल्ले इनको निकल लगता है कि ये छितर खाने वाली आवाम है, इनको छितर लगाने चाहिए। नहीं, तो कल्ले असी कल्ले नहीं निकलना बाहर। भाई जब सारे लोग नहीं बोलेंगे तो उनको ऐसे ही लगेगा कि आप लोग खुश हैं। नहीं, सारी आवाम इकट्ठी होके बाहर निकले तो फिर नाल निकलने असी भी कल्ले बाहर निकल के। आवाम खुश है ना, वो डीजल डलवा रही है, पेट्रोल आवाम को पैसे वो पवा रही है, पेट्रोल डीजल पवा रही है, साढ़े को नहीं है। असी तो देखो एडी को फट्टी ला के बैठे हैं, वो देखो। सर ये जब भी बढ़ता है ना तो हमारे काम को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हमारा काम यानी कि गाहक को सकत ख़त्म हो गई है। यानी कि हमारा जो कपड़े का काम है ना, वो गाहक सूट ले ही नहीं रहा। यानी पहले पिछले साल से भी कम, यानी कि ऐसा जब जैसे महंगाई ज़्यादा होगी ना, वैसे वैसे आवाम दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं और गाहक भी परेशान हो रहे हैं। अभी सिर्फ परेशान हो रहे हैं। परेशान छोड़ के वो मुश्किल में फंस गए हैं, यकीन करें। ये सुबह का इस रेट ही नहीं बन रहा सुबह का, हालांकि ये पिछले साल वाला रेट है। पिछले साल भी हमारा 2500 रेट था, इस साल भी 2500, लेकिन वो रेट बन नहीं रहा कस्टमर से, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है कि ये आए रोज़ जो पेट्रोल महंगा मैं हुकूमत के लिए बात करूंगा ना तो मैं सीधा जेल जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। नहीं, मैं बाजार के अंदर 70 लोगों ने बात की, कोई ये नहीं, मैंने फिर सीधी बात करनी है तो फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हाँ जी जो बात करें आता जो है। है। बस मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, खामोशी बेहतर है। आप डर गए? हाँ जी, मैं डर गया हूँ। इतना खौफ है हुकूमत का कि खौफ बात नहीं है, भी बस नहीं जो दिल में है ना वो खुद ही, यानी कि क्या दिल में क्या है, कुछ तो हो ना दिल में रख रख दिल को बदवाएं देने को दिल चाह रहा है उनको। हुकूमत को दिल चाहता है इतनी बदवाएं दूं कि वो, यानी कि अल्लाह करे मेरी बदवा लग जाए उनको। आपको लगता है बददुआओं से बस सब ठीक हो जाएगा? जब पेट्रोल महंगा होता है लोग तो निकलते नहीं, उनको लगता है कि ठीक है। यही तो बात है ना, बस सब सारे निकलो, मैं सबसे पहले आगे होऊंगा। लोग निकले, यकीन करें सबसे आगे मैं आऊँगा। लोगों को अभी दिल आप में बात कर नहीं रही है, निकलने तो दूर की बात है। नहीं, वो इसलिए नहीं कर रहा कि फ़ायदा नहीं ना, पूरा पाकिस्तान निकलेगा तो फिर इंशाल्लाह हम भी साथ होंगे ना। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, अभी पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आवाम को रिलीफ दे रही है गवर्नमेंट, और हमारी गवर्नमेंट हमारी खाल उतार रही है। ये रिलीफ नहीं किसाई दे हैं, रही? ये किसाई हैं ये वाले, ये सारे हुकूमत वाले किसाई हैं। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ, ऑनियन कर रहा हूँ, मेरा अलग मेहरबानी से किसाई हैं ये। कोई इनको इनको पता नहीं इंसानियत क्या चीज़ होती है। हाँ जी, मैं माजूर आदमी हूँ, मैं रोज़ी अपनी हलाल की कमा रहा हूँ, और रोटी कमाने के लिए मुश्किल पैदा हो रही है। बाज़ार में देखे कोई गाहक नहीं लोगों को नज़र आ रहा है, किराए बढ़ गए हैं, पेट्रोल बढ़ गया है। पूरी दुनिया में, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जा रहा है, और जहाँ पे जंग लगी हुई है वहाँ पे पेट्रोल फ्री है, हमारे वो खाल उतारी जा रही है। क्यों? क्या हमें पेट्रोल मुफ्त मिलता है? हम बहुत पैसों से ले रहे हैं। तो खुदा का खौफ करे, आपने भी मरना है, हमें भी मरना है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, 415-16 पे पेट्रोल हो गया है, लेकिन कोई एक भी दफ़ा आप बता दें कि जब हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया और लोग सड़कों पे आए? लोग कैसे आगे गोलियां मार देंगे, सीधी सीधी गोलियां मार देंगे, कत्ल कर देंगे। जान बचानी है, बच्चों को पालना है कि इनको पालना है? ये बिलों की अभी नहीं पाल रहे आप इन लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह पाल रहे हैं, ज़बरदस्ती पाल रहे हैं, ज़बरदस्ती पाल रहे हैं, बिलों की मद में पाल रहे हैं, टैक्स की मद में पाल रहे हैं, मार रहे हैं। जो एटम बम रखा हुआ वो चलाएं, हमारे पूरी आवाम को ख़त्म करें। आप ये जिए ऐसे करें, 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके फिरें, कोई बात नहीं। इनको पूछने वाला है? अल्लाह की ज़ात के बाद जो मामलात होते हैं वो जजों के पास होते हैं, जज भी बिके हैं हमारे, क्या करें, किसके इंसाफ है? फिर ये तो मक्का मदीना में चल जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह के हजूर जाते हैं, सजदा रहे तो या अल्लाह या हमें उठा ले या इनको उठा ले। आवाम के लिए उनको चाहिए रिलीफ करना। एक चीज़ है कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हर एक चीज़ में जो है ना प्राइस इंक्रीज़ होती हैं, कस्टमर कम होता है, और उसकी वजह से दुकानदारों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। अब हमारी शॉप है यहाँ पे,
हमारे लिए यहाँ पे समझ लें कि बिस्मिल्लाह करना मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात के अंदर। डेली के कितना कमाते हैं? डेली का आप ये हिसाब लगा लें, अगर हम 8 से 10 हज़ार रुपया कमा रहे हैं या 15 हज़ार रुपया कमा रहे हैं तो उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया आप दुकान का रेंट लगा लें, ठीक है, खर्चे, पानी, सारा कुछ, हर एक चीज़। जब आप शाम को जाती है कमाने के बाद, इतना हो जाता है कि अच्छे से चीज़ें जो है वो मैनेज कर सके, अच्छा खाना खा सके? अभी तो मैनेज नहीं हो रही। तो फिर क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या शिकवा है? हुकूमत से ज़ाहिर बात है एक चीज़ का शिकवा है ना हमें, ज़ाहिर बात है महंगाई होगी तो वो शिकवा ही है। अब कोई बोलता नहीं है यहाँ पे, बोलते क्यों नहीं है? हुकूमत ने दबा इतना दिया हुआ है हर एक बंदे, डरा दिया है? ज़ाहिर बात है, तो डरा दिया हुआ है, हर एक चीज़ के लिए डरा दिया हुआ है हुकूमत ने। कोई कुछ नहीं कह सकता। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, कल मुझे उठा लेंगे। अगर कोई इतना डर क्यों है, क्यों है डर? सारी बात है, अब एक बंदा एक चीज़ में उसने एक बात की है, वो पकड़ा गया, ठीक है, उसके ऐसा तो बाद- नहीं होता? कितने लोग यहाँ पे इंटरव्यू देती है, कोई भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, क्यों नहीं पकड़ेगी? सोशल मीडिया किस लिए है? हर एक बंदा पकड़ा गया, जिसने इस हुकूमत के बारे में बात की है वो पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ेंगे? सुबह उसकी सर पे टोपी होती है और वो आगे से कह रहा होता है कि हुकूमत बहुत अच्छी है, ये है, वो है। उससे पहले उसने क्या कहा होता है वो भी तो देखा करें। आगे हुकूमत अच्छी है? नो, मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है हुकूमत ठीक। कोई उम्मीद है? ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है। किसी पे उम्मीद थी? हाँ, किस पे थी? वो सारों को पता है किस पे थी। आप बता देना। खान साहब पे। इतनी मोहब्बत है तो नाम भी तो फिर मोहब्बत से लेना चाहिए ना। खान साहब का नाम अभी भी मोहब्बत लिया। है? अल्हम्दुलिल्लाह है उनसे। आपको लगता है वो आएंगे? अब तो नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। पहले था उम्मीद कुछ, अब अच्छा, नहीं ये आएंगे। बात करती हूँ मैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। नहीं ऐसी इतनी मोहब्बत? ऐसी बात नहीं है, ज़ाहिर बात है नहीं, उनसे मैं देख रही हूँ, इतनी मोहब्बत ज़ाहिर बात है थी हमारा। और अभी भी खत्म नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, पर आगे देखें क्या बनता है, कुछ कह नहीं सकते।